बहुत समय पहले कुरुक्षेत्र की पावन भूमि पर एक अद्भुत घटना घटित होने वाली थी। यह भूमि महाभारत के सबसे महान योद्धाओं और नायकों की गाथा की साक्षी बनने जा रही थी। परंतु इससे पहले एक ऐसी कथा प्रारंभ होती है जो एक वीर योद्धा के संघर्ष, उसकी इच्छाओं और उसके अद्भुत भाग्य की कहानी है। यह कथा है कर्ण की। हस्तिनापुर की महारानी कुंती अभी भी एक रहस्य के बोझ तले थी। वह अपने राजमहल की बालकनी से चुपचाप खड़ी आकाश की ओर देख रही थी, जैसे किसी अज्ञात अतीत की छवि उसे सताने आई हो। उसके मन में एक ऐसी घटना बार बार गूंज रही थी जिसे उसने वर्षों से छिपा कर रखा था। कुंती को ऋषि दुर्वासा से एक वरदान मिला था जिसमें वह किसी भी देवता का आह्वान कर सकती थी और उससे संतान प्राप्त कर सकती थी। उस समय युवा और जिज्ञासु कुंती ने सूर्यदेव का आह्वान किया। यह उसकी जीवन की सबसे बड़ी भूल सिद्ध हुई। सूर्यदेव ने उसका आह्वान स्वीकारा और उसे एक पुत्र प्रदान किया। वह बालक दिव्य तेज से युक्त था। इसका कवच और कुंडल जन्म से ही उसके शरीर पर थे। लेकिन कुंती ने उस बालक को अपनाने का साहस नहीं किया। उसे समाज और अपनी प्रतिष्ठा की चिंता सताने लगी। इसलिए उसने उस नवजात बालक को एक टोकरी में रखा और गंगा की धारा में प्रवाहित कर दिया। यह बालक था कर्ण, जो आगे चलकर महान योद्धा बनने वाला था। लेकिन उस समय उसकी पहचान मात्र एक अनाथ बालक की थी। टोकरी बहते हुए अधिरथ और राधा नामक सारथी दंपत्ति के पास पहुंची, जो उसे अपने पुत्र के रूप में पालने लगे। कर्ण का लालन पालन एक साधारण सारथी के घर में हुआ, परंतु उसके भीतर एक दिव्य आत्मा का तेज हमेशा विद्यमान रहा। वह लड़कपन से ही अत्यंत वीर, साहसी और पराक्रमी था। उसकी धनुर्विद्या में रुचि और प्रतिभा इतनी विलक्षण थी कि वह अपने गुरु की हर शिक्षा को बड़ी तेजी से सीखता। कर्ण के भीतर एक अद्भुत शक्ति और कौशल था, लेकिन समाज उसे केवल एक सारथी पुत्र समझता था। वह बार बार अपने जाति के कारण अपमानित होता। यह अपमान उसके मन में एक ज्वाला पैदा करता, जो उसे सबसे बड़ा योद्धा बनने के लिए प्रेरित करती। कर्ण की महानता का पहला कदम तब उठा जब वह परशुराम के पास गया, जो ब्राह्मणों को शिक्षा देते थे। कर्ण ने अपनी पहचान छिपाई और ब्राह्मण के रूप में परशुराम का शिष्य बना। परशुराम ने कर्ण को अपने सर्वश्रेष्ठ शिष्य के रूप में स्वीकारा और उसे दिव्य अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा दी। लेकिन एक दिन जब परशुराम कर्ण की गोद में सो रहे थे, एक कीड़ा कर्ण के पैर पर आकर काटने लगा। कर्ण ने उस पीड़ा को सह लिया ताकि उसके गुरु की नींद न टूटे। जब परशुराम जागे और यह देखा कि कर्ण ने अपनी पीड़ा को सहा है, तो उन्हें शक हुआ। उन्होंने जान लिया कि कर्ण कोई ब्राह्मण नहीं बल्कि क्षत्रिय है, क्योंकि ऐसी सहन शक्ति केवल क्षत्रिय में हो सकती है। क्रोधित परशुराम ने कर्ण को शाप दिया कि जब भी उसे अपने शस्त्रों की सबसे अधिक आवश्यकता होगी, तब वह उन्हें भूल जाएगा। यह शाप कर्ण के जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी बनने वाला था, लेकिन उस समय उसे इसका आभास नहीं था। कर्ण का जीवन तब और बदल गया जब वह कुरुक्षेत्र की एक प्रतियोगिता में गया, जहां पांडव और कौरव अपनी युद्ध कौशल का प्रदर्शन कर रहे थे। जब अर्जुन ने अपनी अद्भुत धनुर्विद्या दिखाई तो कर्ण ने उसे चुनौती दी, लेकिन कर्ण को उसकी जाति के कारण प्रतियोगिता में भाग लेने से रोक दिया गया। यह उसके लिए फिर से एक अपमान था। उसी समय दुर्योधन ने कर्ण को सहारा दिया और उसे अंग देश का राजा बना दिया। दुर्योधन की मित्रता ने कर्ण को सम्मान दिया और कर्ण ने भी अपनी जीवन भर की निष्ठा और समर्पण दुर्योधन को अर्पित कर दी। यह मित्रता कर्ण को महाभारत के युद्ध में कौरवों का सबसे महत्वपूर्ण योद्धा बना देगी। कर्ण का जीवन निरंतर एक आंतरिक संघर्ष का प्रतीक था। एक ओर वह अपने मित्र दुर्योधन के प्रति निष्ठावान था, दूसरी ओर उसका दिल उसे सही और गलत के बीच खींचता रहता। उसे अपने जन्म का रहस्य मालूम नहीं था और वह इस अनजाने अतीत में जी रहा था। कर्ण को कई बार युद्ध से पहले और युद्ध के दौरान अपनी दुविधाओं से जूझना पड़ा। उसकी महानता और त्रासदी का सबसे बड़ा पहलू यही था कि उसने हमेशा सत्य के पथ पर चलने का प्रयास किया, भले ही उसके भाग्य ने उसे कठिनाइयों में डाला हो। आगे की कथा, कर्ण की कहानी अभी केवल शुरू हुई है। अगले अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे कर्ण का जन्म रहस्य उसे कुरुक्षेत्र के महान युद्ध में ले जाता है और वह अपनी अंतिम परीक्षा में क्या निर्णय लेता है। कर्ण की यह यात्रा वीरता, निष्ठा और भाग्य की जटिलताओं से भरी हुई है और उसका अंत महाभारत की सबसे दुखद किंतु प्रेरणादायक घटनाओं में से एक है।